आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। ठीक है, 4 कथन दिए हुए हैं और चारों कथन हमारे जो है किसके बारे में है देख रहे हैं। हमारा भौगोलिक याम्योत्तर पहला कथन है, एवं चुंबकीय याम्योत्तर के बीच कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। ये सही है नहीं, मतलब हम लोग जानते हैं ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर ये 3 क्वेश्चन जो हमारे किसमें है, पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित है। ठीक है, क्योंकि उसी में हमारा भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर था। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चित्र देखते हैं कि भौगोलिक याम्योत्तर होता क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा चित्र है भौगोलिक याम्योत्तर। इसे कहते हैं, इस तल को भौगोलिक उत्तर कहते हैं। और भौगोलिक याम्योत्तर, ये ऊर्ध्वाधर जो तल है इसको भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि किसी स्थान पर हमारा जो भौगोलिक याम्योत्तर होता है वो क्या होता है, भौगोलिक उत्तर, ये जो आपका दिखाएगा भौगोलिक उत्तर तथा हमारा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाला ये जो तल है ऊर्ध्वाधर, इसको भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार हमारा क्या है कि अगर कोई चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय बल के कारण ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है तो उससे गुजरने वाला जो हमारा ऊर्ध्वाधर तल होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको चुंबकीय याम्योत्तर कहा था। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर है और ये हमारा जो है भौगोलिक याम्योत्तर, जो उसको मैंने आपको चित्र से दिखाया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है जो अल्फा से दिखाया गया है, इसी को क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण कहा जाता है, डिक्लिनेशन कोण। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि पहला ऑप्शन सही है, ये कहा गया है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा कोण देखते हैं हम लोग, नमन कोण के समान मान से गुजरने वाली रेखा को समक्षेत्रीय रेखा यानी आइसोडायनेमिक लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें नमन कोण क्या है, हमारा नमन कोण क्या है, ये हमारा चुंबकीय याम्योत्तर से सुई जो है क्षैतिज से जितना डिफ्लेक्ट होती है, जितना नीचे आती है, उसी को नमन कोण कहा जाता है। यहाँ पे ये नमन कोण हमारा क्या है, थीटा को नमन कोण कहा जाता है। हमारा समक्षेत्रीय रेखाएं क्या होती हैं कि हम जानते हैं कि कोई सुई या मैग्नेट होता है, उससे जो रेखाएं निकलती हैं वो ऐसे वक्राकार होती हैं, इन रेखाओं को समक्षेत्रीय रेखा कहा जाता है। तो मतलब नमन कोण के मान से गुजरने वाली रेखा को नहीं कहा जाता। ठीक है, इससे तो इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा है कि आभासी नमन कोण का मान यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। ठीक है, तो आभासी नमन कोण क्या होता है हमारा, आभासी, ठीक है, आभासी नमन कोण होता है हमारा कि जब हमारी जो सुई है, ठीक है, वो क्या हो, हमारी ध्रुवों पर है, चुंबकीय ध्रुवों पर होती है, तब हमारा जो कोण होता है वो नमन कोण होता है। इस केस में थीटा का मान हमारा कितना होता है, 90 अंश होता है नमन कोण। ठीक है, और दूसरा हमारा है यथार्थ नमन कोण। यथार्थ नमन कोण क्या होता है, जब वो निरक्ष पर क्षैतिज हो, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, कोण यथार्थ नमन कोण होता है, उस केस में थीटा 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यही कह रहा है कि आभासी नमन कोण का मान यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका दूसरा सही है। ठीक है, और चौथे ऑप्शन में म्यू 0 तथा एप्सिलॉन 0 के गुणनफल की बीमाएं कितनी होती हैं, L स्क्वायर T स्क्वायर होती हैं। तो हम जानते हैं कि 1 बटा, ठीक है, हमें पता है कि 1 बटा म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये राशि उसका अंडर रूट, ये राशि जो होती है क्या होती है, इस राशि का मान प्रकाश के वेग के बराबर होता है c। ठीक है, और वेग का हमारा क्या होता है, बीमा जो होती है L⁻⁻1 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा अगर इसकी बीमा करेंगे, निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा म्यू 0 या म्यू 0 एप्सिलॉन 0, इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर T⁻T हो जाएगी। तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या हो जाएगी, 1 बटा L स्क्वायर T⁻2। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे यानी कि L⁻2 T⁻2, इसका उल्टा हो जाएगा। जबकि हमें दिया है कि इनकी गुणनफल की बीमा ये होती है, ये गलत दिया है। 1 बटा एप्सिलॉन 0 का अगर दिया होता म्यू 0 तब उसका ऑप्शन सही होता, मतलब ऑप्शन 4 भी आपका गलत है। तो केवल 2 ऑप्शन है यहाँ पे, आपके 2 ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।